तुम्हारी पिछली बार के दिए हुए घाव को मैं भूल नहीं पाया हूँ। वो आज भी मेरे लिए ताजे हैं। तुम फिर आ गए। एडम चैन, तुम्हारा परिवार पीटर की शादी हमारी बेटी से करने के लिए मान चुका था, लेकिन तुम अपनी बात से मुकर गए और मेरे बेटे को भी जख्मी कर दिया। इसकी भरपाई तुम कैसे करोगे बताओ? यहाँ के लोग कोई वस्तु नहीं जो तुम जब चाहे तब ले जाओ, समझ गए? सुनो एडम, मैं तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ। पीटर को मेरे साथ भेज दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पीटर, क्या तुम ये बात बताओगे कि तुमने ही इनके परिवार से रिश्ते को ठुकराया था और इससे शादी करना चाहते हो? ताऊ जी, नोरा ने पहले नियमों का उल्लंघन किया और अब पीटर उससे शादी करने की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है परिवार की इतनी बदनामी होगी? आप परिवार के मुखिया बनने के लायक नहीं है। ये पद आप मुझे दे दोगे तो अच्छा होगा। तो आखिर तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। मुखिया बनना चाहते हो तो चलो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। इसकी शक्ति तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये ताकतवर हो गया है। दादाजी, आपको क्या लगता है आप इससे निपट लेंगे? मास्टर, पिछली बार मैं इससे ताकतवर था, लेकिन मैंने पिछले 30 साल से इस साधना का अभ्यास नहीं किया है। मुझे डर है मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं उससे लड़ सकती हूँ। मास्टर, ये हमारे बीच में चला आ रहा एक युद्ध है। आप इससे मुझे ही लड़ने दीजिए। अगर मुझसे ये संभाल नहीं पाया तो मैं आपको मदद के लिए कहूंगा। एक हाथ से लड़ रहा था फिर भी नहीं हरा पाए। किस मुंह से इस परिवार का मुखिया बोलते हो? फिर से ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। एडम चैन, क्या ये ताइची तुमने इस लड़की से सीखी है? ये तो बिल्कुल काम नहीं आ वांग रही। कैनोंग बहुत शक्तिशाली है और उसके हमले भी भयंकर हैं और हमारे दादाजी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब वो उससे नहीं लड़ सकते। अब मुझे जाना होगा। नोरा, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए। तुम अभी कमजोर हो, लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मैं खड़े खड़े उनको हारते नहीं देख सकती। दादाजी। एडम चैन, 30 साल हो गए लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाए। हार मान लो। दादाजी, अब आप बुढ़े हो गए हैं। आपको क्या जरूरत है इन झमेलों में पड़ने की? हम लोग इसे देख लेंगे। सही कहा, आप इन झमेलों में मत पड़िए। बेकार में आप परेशान हो जाएंगे। ये सब चीजों से हम लोग खुद निपट लेंगे, समझे आप? तुम दोनों बदमाश इस परिवार में कैसे पैदा हो गए? तुम्हारे जैसे बेवकूफों की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। आप शर्मिंदा मत होइए। अब ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बूढ़े होकर भी तुम्हें अकल नहीं आई जो चेन परिवार के मुखिया की जगह किसी और को दे रहे हो? लगता है अब मेरे पिताजी से पिटाई करानी पड़ेगी। तुम मास्टर से क्यों नहीं कहते तुम्हें बचा ले? तुम्हारा परिवार अब मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इस लड़की की शक्ति भी हमने खत्म कर दी है। तो अब देखते हैं कौन तुम्हें बचाने आता है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बात सुनिए पिताजी, इन बेवकूफों की टोली को खत्म कर दीजिए। पिताजी, पीटर को मेरे पास लेकर आइए, नहीं तो मुझे मजा कैसे आएगा? मेरी बेटी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो तुमने चाहा वो ना मिला हो। सुनो बच्चे, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारे लिए आसानी होगी। जब तक मैं हूँ इसे नहीं ले जा सकते। मेरी बात सुनिए, इससे पहले ये मुसीबत पैदा करे, आप इसे मार दीजिए। तुम 2 कौड़ी की नौकरानी हो। तुम ही एडम चैन की मास्टर हो ना? तुम अब शक्तिहीन हो चुकी हो। तुम्हारे पास अब कोई शक्ति नहीं है। कैसे रोकोगी मुझे? सुनिए कैनोंग जी, आज इसे अपनी शक्ति दिखा दीजिए ताकि इस घटिया औरत को अपनी औकात का पता चल सके। इसे बता दीजिए असली ताकत क्या सुनो होती है। नोरा, पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। हर बार ऐसा नहीं होगा। तुम मौत को बुलावा दे रही हो। चलो फिर इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। पिताजी, आप ठीक हो? ये सब कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कमजोर हो गई थी ना। इसका मतलब तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हुई। मेरे भाई ने तुम्हारी शक्तियाँ खत्म कर दी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी ताकत दिखा करके नोरा को कमजोर कर दोगे? ये सोचना ही बेवकूफी है। हाँ? तुमने तो कहा था इस लड़की की सारी शक्तियाँ छिन चुकी है, तो ये कैसे हुआ? मुझे तो एडम ने खुद कहा था कि वो शक्तिहीन हो चुकी है। हाँ, डेविड,
तुमने मुझसे चालाकी की। सुनो चार्ली, दादाजी को आपकी सारी हरकतों के बारे में पता है और आपकी लालच के बारे में भी। जानते थे कि कैनोंग के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लापरवाह निकलोगे और बेवकूफ भी। तुम कैनोंग परिवार को यहाँ पर चुनौती दिलवाने के लिए लेकर आए हो। अगर उसकी शक्तियाँ खत्म नहीं हुई तब भी मैं उससे डरता नहीं। वो अभी बुरी तरह घायल होकर आई है, इसका पूरी तरह इलाज नहीं हुआ है। हम तीनों मिलकर आसानी से हरा सकते हैं, ये मुश्किल नहीं होगा। पिताजी ध्यान से। हमला करो। दादाजी, वो पूरी तरह ठीक नहीं है, मदद करनी होगी। पीटर, मास्टर ने ताइची में महारत हासिल कर ली है। इन तीनों को सबक सिखाना उनके लिए बहुत आसान है। तो ताइची कला का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है? हम लोग गलत कर रहे थे। ये कला रहस्यमयी और रोचक है। मास्टर ने इस कला को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। इसीलिए उसके लिए ये सब करना आसान है। नोरा उच्च कोटि की मास्टर बन चुकी है। मुझे चिकित्सा और दवाई की हर तरह पढ़ाई करनी होगी ताकि मैं भी काबिल बन सकूं। वांग कैनोंग, मुझे जिताने के लिए शुक्रिया। पिताजी, ये नहीं हो सकता। तुमने ये कैसे किया? ताइची कला आत्मचिंतन के लिए होती है और तुम लोगों ने इसे अपनी तरक्की और कामयाबी के लालच में इस्तेमाल किया। इसलिए असली योद्धा की शक्ति तुम में नहीं है। तुम पूरी जिंदगी इस कला की असली ताकत नहीं पा सकते। नोराकिन, भले ही तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, तुम रहोगी तो औरत ही ना। सुनो जूलिया, तुम भी एक औरत हो, तो फिर औरतों के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कह तो ये सही रही है, हम सब औरतों को सम्मान दिला रही है। मेरी बात सुनिए, जो आदमी कर सकते हैं वो सब कुछ औरतें भी कर सकती हैं, बल्कि वो तो कभी कभी उनसे आगे भी निकल जाती हैं। अब कोई नहीं कहेगा औरतें आदमियों से कम होती हैं। कोई नहीं कहेगा कि औरतें आदमियों से कमजोर होती हैं। बस करो, आज मैं तुमसे हार गया। तो तुम जो चाहती हो वो तुम करो। सुनिए कैनोंग साहब, आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या कहा? सच में तुम हमें जाने दोगी? लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। तुम लोग अपने मतलब और लालच के लिए जीते हो। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। तुम तो अच्छे दुश्मन भी नहीं बन सकते। सही कहा नोराकिन, मुझे सबक मिल गया। आप और जूलिया यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं। अपने परिवार को धोखा देने की इन्हें सजा मिलेगी। मेरी बात सुनिए, आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। हाँ कैनोंग जी, हमने हमेशा आपके लिए वफादारी की है। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? तुम जैसे लोग जो अपने परिवार को धोखा देते हैं, तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं चाहे कितना ही कमीना आदमी क्यों ना हूँ, मैं अपनों के साथ गद्दारी कभी नहीं करता, समझे? हमेशा अपने परिवार का साथ दिया है। बेटी चलो यहाँ से। रुक जाइए सैनिकों, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। दादाजी हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ा भटक गए थे। आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सब कैनोंग का किया धरा है, हमें इस बार माफ कर दीजिए। मास्टर आप ही बताइए, इनके साथ क्या किया जाए? ये हमेशा परिवार के नियम और कानून की बातें करते हैं ना, तो इन्हें नियम के हिसाब से सजा दीजिए। हमारे परिवार के नियम के अनुसार जो भी हमें धोखा देता है उससे उसका सारा धन और सम्मान छीन लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। सैनिकों गिरफ्तार कर लो इन्हें। पीटर, हम कितनी देर से घूम रहे हैं, चलो अब घर वापस चले। घबराओ मत, अभी तो पिताजी और दादाजी ताइची का अभ्यास कर रहे होंगे, उनका हम पर ध्यान नहीं होगा। हमें कोई नहीं ढूंढेगा। ये सुंदर है ना? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है। ये वाला? हाँ पसंद है। हाँ। ये पहला आखिर तक साथ देने के लिए, और ये दूसरा दुख में साथ देने के लिए, और ये तीसरा हमारे होने वाले बच्चे के। तुम बहुत शरारती हो। नोरा रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। देखता हूँ आज के बाद तुम कैसे अभ्यास करती हो। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी है, तुम बीच में क्यों दखल दे रहे हो? पिताजी, मुझे मार्शल आर्ट पसंद है, मुझे सीखने दीजिए ना। बकवास बंद कर। लड़कियों को घर के काम सीखने चाहिए, ये काम आदमियों के लिए है। तुम्हारा काम घर को संभालना है। मैं नोरा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं लिली हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लिली, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट इतना पसंद है तो हमारे परिवार में आ सकती हो। सच में? लेकिन मेरे पिताजी, वो मुझे ये सीखने नहीं देंगे। उनका मानना है एक औरत का काम होता है शादी करके बच्चे पैदा करना, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम परिवार के मुखिया हो और तुम्हारी बेटी इतनी छोटी है, तुम इसकी शादी क्यों करना चाहते हो? सुनो लड़के, हमारे बीच में बोलने का तुम्हें हक किसने दिया? जब आपको पता है लिली को मार्शल आर्ट पसंद है तो उसे सीखने के लिए हमारे साथ भेज दो। तुम बातें अच्छी कर रही हो, लेकिन बेटी का बाप होना बड़ी मुसीबत है, और तुम कह रहे हो मैं उसे कला सिखाऊं? तुम अपने काम से काम रखो, निकलो यहाँ से। ये क्या कह रहे हो? सुनिए आप, मैंने लिली की प्रतिभा देखी है
आप मुझ पर भरोसा कीजिए, वो भविष्य में कामयाब औरत बनेगी। ये पहले मेरे लिए घाटे का सौदा है। अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। आपका बहुत शुक्रिया दीदी, मैं मन लगाकर इस कला को सीखूंगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो औरतों को झुकाना चाहते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। यही एक रास्ता है लड़कियों को ताकतवर बनाने का। हाँ, नोरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि औरतें आदमियों से कम नहीं। पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं चाहता हूँ कि तुम चैन परिवार से मिलकर आओ। पिताजी, आप हमारी मदद करने के लिए मान गए। मैं इस बात से खुश हुआ पिताजी। इस बार मैं चैन परिवार को मजा चखाऊंगा। मैं तुम दोनों को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का पत्र देने के लिए वहाँ पर भेज रहा हूँ, समझे? क्या कहा? वो चेन परिवार तो इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लायक ही नहीं। चुप करो और ये बकवास करना बंद करो। लो, ले जाओ इसे। हाँ। जूलिया, जूलिया। सकूरा देश ने इस मुकाबले की घोषणा की है। वो अपने सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट वाले शिष्य वहां लेकर आ रहे हैं। हमें उनको चुनौती देने के लिए नोराकिन को इस मुकाबले में उतारना होगा। पूरा शहर अब नोरा के बारे में बातें कर रहा है कि कैसे वो औरतों को कला सिखा रही है। इनमें से कुछ लड़कियां तो दूसरे मास्टरों की बेटियां हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग गलत बात करने लगे। मास्टर ने बचपन से ही ताइची कला का छुप के अभ्यास किया है। उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी मास्टर के बारे में गलत कहने की हिम्मत की तो मैं उन्हें सबसे पहले सबक सिखाऊंगा। जी। सुनो बहनों, इन सब आदमियों को दिखा दो कि हम कितनी काबिल और शक्तिशाली हैं। औरतें आदमियों से कम नहीं होती हैं। हाँ, सही कहा। चलो भाइयों, साथ मिलकर बताते हैं कि हम भी किसी से हार नहीं मानेंगे। क्या कहते हो? हाँ। श्रीमान, मेरे मालिक, कैनोंग परिवार के लोग इधर आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतना सब होने के बाद वो दोबारा कैसे आ गए?